नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 2 है। तो साथियों इनमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट है जिनको मैं डेली बेस पे चलाऊँगा। तो साथियों देखते हैं आज जो है दूसरे प्रैक्टिस सेट को। और बता दें साथियों कि PDF आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न साथियों इस प्रकार से है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से जो है घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो घरों में साथियों कुओं के अवशेष मिले हैं, तो ये स्थल जो है यह है मोहनजोदड़ो। और साथियों ये जो है सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान में कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, लोथल जो है साथियों भोगबा नदी के किनारे है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा ये पुस्तक है साथियों, तो किसके द्वारा लिखा गया। तो ये पुस्तक रशीद किदवई के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखें साथियों, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था तो वह कौन सा था। तो वो था साथियों कछवाहों के साथ जो है सर्वप्रथम अकबर ने वैवाहिक संबंध को बढ़ाया था अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए। अगले सवाल को देखें साथियों, कहता है भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े का नस्ल जो है इसका नाम क्या था। तो पहला टेस्ट ट्यूब बीबी यानी साथियों कृत्रिम रूप से जो है बनाया गया था टेस्ट ट्यूब बीबी में भैंस के बछड़े, और ये नस्ल का नाम साथियों क्या दिया गया था। तो ये था बन्नी नस्ल, इसका नाम था बन्नी नस्ल, और ये साथियों गुजरात में जो है बनाया गया था। अगला सवाल देखें तो हो जाएगा साथियों ये ई ऑप्शन के इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखें, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था। तो साथियों साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में और 3 फरवरी 1928 को मुंबई आया था, और इसका विरोध इसलिए हुआ कि इसमें सभी के सभी सदस्य जो थे अंग्रेज ही थे। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी फर्म जो है प्रदान किया था तो वो शासक साथियों था शाह आलम द्वितीय। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को साथियों ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दीवानी प्रदान की थी बंगाल बिहार में व्यापार करने के लिए। अगले प्रश्न को देखें साथियों, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सा एक जो है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी साथियों, ये था हुगली। अगला सवाल देखें, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो कहता है सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में प्रस्तुत की थी, तो ये बात साथियों सही है। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रांत एवं बरार तक ही सीमित था, ये बात सत्य है। उसके बाद कहता है कि तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था, ये भी सत्य है। और उसके बाद कहता है कि तिलक और बेसेंट ने यानी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही, ये बात साथियों गलत था, तो ये आपका असत्य रहा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है HRMN 99 ये किसकी नस्ल है साथियों, किस्म है। तो ये है साथियों सेब की किस्म। तो सेब की किस्म साथियों ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी तीस्ता नदी की सहायक नदी है। तो तीस्ता नदी की सहायक नदियों को साथियों देखते हैं, तो इसमें जो है लोहित तो साथियों ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं, और ये जो है कोमेंग ये साथियों ये जो है रंगीत नदी और लाचुंग नदी ये दोनों के दोनों जो है तीस्ता नदी के सहायक नदी है, तो होगा ऑप्शन नंबर ई कि इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, कहता है भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहल जो है प्रवासी भारतीयों से संबंधित नहीं है। तो प्रवासी भारतीयों से संबंधित नहीं है साथियों, तो ये जो है प्रवासी कौशल विकास योजना ये तो है, बजट भी है, और साथियों एस्ट्राइब। तो एस्ट्राइब जो है साथियों ये आपका जो है प्रवासी भारतीय से नहीं है, जबकि भारत को जानो कार्यक्रम ये भी प्रवासी से ही है। अगला सवाल देखें, किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया है। तो ये साथियों प्रसिद्ध आईआईटी संस्थान है, आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें,
कहता है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये साथियों आत्मकथा है। और ये किसकी है? तो साथियों ये जो है सुरेश रैना की आत्मकथा है। तो सुरेश रैना किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये साथियों ऑप्शन होगा कि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें। कहता है निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो राष्ट्रकूट के द्वारा साथियों एलोरा गुफा मंदिर जो है निर्मित है मुंबई, ये जो है साथियों औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अगला सवाल देखें। कहता है मालविकाग्नि मित्रम, तो मालविकाग्नि मित्रम साथियों ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था। मृच्छकटिकम के लेखक था शूद्रक। अगला प्रश्न देखिए साथियों। कहता है खिजराबाद किस नगर का नाम था? तो खिजराबाद साथियों प्राचीन नाम था चित्तौड़ का। अगला सवाल देखिए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन थी? तो साथियों किस विभाग के नियंत्रणाधीन थी? तो ये था दीवान ए रियासत के अंतर्गत। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो साथियों लखनऊ से बेगम हजरत महल भी था और एक बिजरिस कदर भी था इनके साथ में। तो साथियों ये जो है ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल देखिए साथियों। कहता है निम्नलिखित में से किसको मदद ए मास अनुदान प्रदान किए जाते थे? मदद ए मास अनुदान साथियों कहता है किसको प्रदान किए जाते थे? तो ये था संत और विद्वान, इन्हें जो है प्रदान किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए साथियों। निम्नलिखित में से किसने तबकात ए अकबरी की रचना की? तबकात ए अकबरी की रचना साथियों तो ये किया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए साथियों। कहता है किस युग को क्लासिक युग कहा जाता है? तो साथियों गुप्त युग को जो है क्लासिक युग जो है कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम साथियों 1956 में पास हुआ था फजल अली की अध्यक्षता में, जिसके तहत साथियों 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय भारत में था। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन कहता है तो साथियों कहता है 1905 में बंगाल विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों में अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था। तो यह बात साथियों बिल्कुल ही सत्य है। और कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां द्वारा, आगा खां भी था, सलीमुल्लाह भी खां था। तो ये भी साथियों सत्य ही है। उसके बाद कहता है लखनऊ समझौता हिंदू एवं मुस्लिम एकता स्थापित करने की दशा में एक महत्वपूर्ण अग्रिम कदम था, ये भी सत्य है। और कहता है स्वदेशी आंदोलन गांधी जी द्वारा 1905 में, ये साथियों गलत है क्योंकि गांधी जी उस समय जो है दक्षिण अफ्रीका में थे, 1915 में आया था भारत। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त एक शब्द है साथियों यवन प्रिय। तो यवन प्रिय साथियों प्रयोग किया जाता है किनके लिए? तो ये है ये काली मिर्च के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला सवाल देखें। कहता है तालीकोटा का युद्ध साथियों जिसमें विजयनगर का पतन हो गया था, तो ये जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा या राक्षसी या तंगड़ी का युद्ध इन्हें ही कहा जाता है। अगला सवाल देखें। कहता है अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना कब की थी? तो अकबर के द्वारा साथियों मनसब प्रणाली की स्थापना की गई थी और 1575 ईस्वी में। अगला सवाल देखें। कहता है बिहार के किस जलप्रपात को खदार कोह जलप्रपात भी कहा जाता है? तो ये जलप्रपात साथियों दुर्गावती जलप्रपात को कहा जाता है। अगला सवाल है। कहता है चांदी का टाका और तांबे का जीटा ये साथियों प्रारंभ किया गया था सांकेतिक मुद्रा, तो ये था इल्तुतमिश के द्वारा ये जो है साथियों प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नलिखित में से किसका जो है पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? तो ये साथियों जलालुद्दीन मंगबरनी का जो है पीछा करते हुए पहुंच चुका था। अगला सवाल देखिए साथियों। निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था साथियों 1761 ईस्वी में, और ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच अफगान शासक था उसके बीच हुआ था। तो साथियों इसका मराठा पेशवा जो था इस समय बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में हो रहा था, जिसमें मराठाओं की हार हो गई थी। तो साथियों
अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहता है चिनूक हवाएं। तो चिनूक हवाएं साथियों कहता है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती है और उनका तापमान किस दर से बढ़ता है। तो साथियों ये जो है शुष्क रुद्धोष्म दर से इनका तापमान बढ़ता है। तो आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें। कहता है टेलीग्राफिक पठार। तो टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका भाग है। तो ये भाग है साथियों उत्तरी अटलांटिक कटक का। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है साथियों, इनको ज़रा देखते हैं। तो ये जो है कहता है अपदलन प्याज अपक्षय, ये बात साथियों सत्य है। फिर कहता है ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्षय, ये भी साथियों सत्य है। कहता है हाइड्रोलिस यांत्रिक अपक्षय, ये साथियों गलत है। जबकि कार्बोनेशन ये रासायनिक अपक्षय है, ये बात सत्य है। तो सी आपका जो है मैचिंग नहीं है। अगला प्रश्न देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ साथियों मैचिंग कराना है। तो आपको पता है कि सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। नेपा नगरी अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है और साथियों झारिया में कोयला है, मथुरा तेल शोधक है और कलपक्कम साथियों परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है स्वच्छंद उद्योग है। तो स्वच्छंद उद्योग साथियों ये जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है उद्योग है। अगला सवाल देखें। कहता है प्रवाल विरंजन परिणाम है किसका। तो प्रवाल विरंजन परिणाम है साथियों भूमंडलीय या ऊष्मन का। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका ये सत्य है। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स ये भी सत्य है। फिर अगले विकल्प को देखते हैं। कहता है अर्जेंटीना में पंपास, ये भी सत्य है। और ब्राज़ील में कहता है स्टेपिज, ये साथियों ब्राज़ील में नहीं ब्राज़ील में है कंपोज, तो ये गलत है। स्टेपिज रूस में होगा। अगला सवाल है हीदर ग्राफ संबंध को प्रदर्शित करता है। तो हीदर ग्राफ जो है साथियों कहता है किसको जो ये प्रदर्शित करता है। तो ये करता है प्रदर्शित तापमान और वर्षा के बीच को। अगला सवाल देखें। कहता है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने। तो साथियों जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था F.W. नोटरिस्टीन ने। अगला सवाल देखें। बहते जल द्वारा कौन आकृति निक्षेपण जो है कार्य का परिणाम नहीं है। तो कार्य का परिणाम नहीं है साथियों नदी वेदिकाएँ। अगला सवाल वर्तमान भारत में जन्म तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। तो वर्तमान भारत में साथियों जन्म दर जो है बढ़ रही है और मृत्यु दर गिर रही है, यही कथन आपका सत्य है। अगला सवाल देखें। कहता है प्राथमिक घाटा संदर्भित करता है। तो प्राथमिक घाटा कहता है साथियों राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के अंतर को। अगला सवाल है कहता है चिनूक क्या है। तो चिनूक साथियों एक ऐसा पवन है जो उष्ण एवं शुष्कीय पवन है जो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतों के पूर्वी ढालों पर जो है नीचे की ओर बहती है। अगला सवाल है कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। जननिक अवस्थाएं हैं और परिणामी ज्वार भाटा है। तो कहता है सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के जब समकोण पर होते हैं तो साथियों लघु ज्वार होते हैं। फिर कहता है कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सरल में होता है तब साथियों बृहद ज्वार होता है। फिर उसके बाद साथियों कहता है कि चंद्रमा जब पृथ्वी के समीपन होते हैं तब, तो साथियों जब पृथ्वी के समीपन हो गए तब साथियों भूमि नीच ज्वार भाटा होगा। और चंद्रमा जब पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होगा तो अपभू ज्वार भाटा होगा। अगला सवाल देखें। कहता है बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक है, वह किस नाम से जानी जाती है। तो साथियों ये जानी जाती है चेगोस लेकाडिव कटक के नाम से। अगला सवाल है कहता है बृहत जलाशयों के जल पृष्ठ में नियमित दोलन निम्नलिखित में से किस एक के कारण बनते हैं। तो ये बनते हैं साथियों भूपृष्ठ जल पर जो है हवा का घर्षण के कारण से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है साथियों सूची 1 2 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो कहता है चर्नोजेम। तो ये साथियों मृदा का वर्ग है और एक तरफ जो है जलवायवीय प्रवृत्ति है इसकी। तो चर्नोजेम जो होते हैं मृदा, तो साथियों इसके बारे में तो ये जो है शीतोष्ण
घास स्थल होते हैं। फिर टेरा रोसा, तो टेरा रोसा साथियों ये जो है भूमध्य सागरीय होते हैं। पोर्ट जोल साथियों, तो पोर्ट जोल जो है शीतल जो है शीतोष्ण होते हैं। और सीरोजेम होते हैं साथियों उष्ण मरुभूमि। तो 1 2 3 4 ये जो है आपका सीरियली रूप से मैचिंग है। अगला सवाल कहता है नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी साथियों 1974 ईस्वी में। अगला सवाल है राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं साथियों पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत। अगला सवाल है प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, जिसने दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की थी? तो यह था साथियों चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी के माध्यम से। अगला सवाल देखें, कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर जो है इन बातों की ओर पुष्टि करता है, इंगित करता है? तो ये है साथियों अनुच्छेद 38। अगला सवाल है साथियों कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है? तो अनुच्छेद 32 का है। इसी के तहत साथियों सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए, उनके मूल अधिकार के लिए। कहता है सर्वाधिकारवादी का राज्य का परित्याग क्या है? तो सर्वाधिकारवादी राज्य परित्याग है साथियों यह है विवेक का प्रयोग करना, यानी विवेक का है ये परित्याग। अगला सवाल है कहता है संविधान में किस संशोधन द्वारा जो है भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षण आरक्षित की गई है? तो ये साथियों 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा ये किया गया था, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज को, जो कि बिहार में साथियों 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है ऐसा था जहां सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी? तो 2 अक्टूबर साथियों 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम लागू हुआ था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में दूसरी राज्य था जिसमें लागू हुआ था। अगला सवाल देखें, कहता है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत निर्मित किया है किसने? तो यह साथियों निर्मित किया है बलवंत राय मेहता ने, जो कि 1957 में गठित हुआ था। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। और अशोक मेहता समिति साथियों इन्होंने 1977 में गठित हुआ था, केवल 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। अगला सवाल निम्नलिखित में से किन राज्यों को लोकसभा में समान स्थान प्राप्त है? तो लोकसभा की बात करें साथियों तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 25 है लोकसभा में, पश्चिम बंगाल का साथियों 42 है, फिर साथियों गुजरात में 26 है और राजस्थान में जो है साथियों 25 है। ऐसा तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। फिर अगला ऑप्शन को देख लेते हैं। फिर है साथियों मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो मध्य प्रदेश में साथियों कितना है 29 है और तमिलनाडु में साथियों कितना है? तमिलनाडु में 39 है और पंजाब में साथियों 13 है, असम में 14 है। तो साथियों किसी भी राज्य में समान नहीं है, तो होगा ऑप्शन नंबर ही इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, कहता है भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? तो ये अनुच्छेद है साथियों 249 अनुच्छेद के तहत बना सकती है। अगला सवाल देखें, कहता है अनुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो ये साथियों उद्देश्य होता है कि कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना। अगला सवाल देखें, कहता है बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है? तो बिहार जन नाट्य संघ साथियों बिहार के पटना जिले में है। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है किस आधार पर? तो साथियों उसे घोषित किया जा सकता है धर्म अथवा भाषा के आधार पर। अगला सवाल है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक उपद्रव के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये साथियों 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा यह शब्द बोला गया है। अगला सवाल है, कहता है आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, तो किसका है साथियों? तो आर्थिक आयोजन है जो अनिवार्य है समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का। अगला सवाल है भारत में कृषि आय की गणना की जाती है किस विधि से? तो साथियों उत्पादन विधि से की जाती है। अगला सवाल है
भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार साथियों 1866-67 में लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। उस समय भारत में प्रति व्यक्ति आय था 20 रुपया मात्र। अगला सवाल देखें, कहता है किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए मॉडल अपनाने का समर्थन किया? तो ये समर्थन किया था साथियों APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, कहता है देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? तो ये था 66 से 69। फिर दूसरी बार हुआ था 78 से 80। तीसरी बार हुआ था साथियों 90 से 92। अगला सवाल देखें, कहता है गरीबी हटाओ के लिए पहली बार किस योजना में जो है जोर दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। अगला सवाल है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो ये साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, द्वितीय PC महान लोबिस मॉडल पर। अगला सवाल है, कहता है कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के रूप में जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो यह था साथियों SBI, जिन्हें 1921 में स्थापित हुआ था। तो साथियों इंपीरियल बैंक के नाम से 1955 में SBI के नाम से जाना जाने लगा। अगला सवाल है, मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो मौद्रिक नीति और साथियों उधार नीति ये घोषित की जाती है किसके द्वारा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये घोषित की जाती है। अगले सवाल को साथियों देखें, कहता है जैन दर्शन के अनुसार विश्व निम्नलिखित किसके द्वारा निर्मित और संचालित है? तो विश्व साथियों किसके द्वारा निर्मित और संचालित है? तो जैन सिद्धांत के अनुसार साथियों ब्रह्मांड और उसके घटक जो हैं ये सभी घटक साथियों कार्य सार्वलौकिक नियम के जो हैं घटक होते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है एक वास्तविक गैस किसके एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो इसके लिए साथियों वैसा गैस जो निम्न दाब और उच्च ताप होगा वही ऐसा क्रिया कर सकता है वास्तविक गैस के रूप में। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस में संवहन होता है? संवहन का गुण साथियों किस में होता है? तो संवहन केवल व केवल ये जो है द्रव और गैस में होता है, ठोस में नहीं होता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन से द्रव का जो है वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो अधिक तीव्रता से साथियों अल्कोहल का वाष्पन होता है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो न्यूनतम तापमान साथियों मापा जाता है अल्कोहली थर्मामीटर के द्वारा। अगला सवाल देखें, कहता है तारों का रंग किस पर निर्भर करती है? तो उसके साथियों पृष्ठीय ताप पर निर्भर करती है। अगला सवाल कहता है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में करते हैं? तो साथियों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। अगला सवाल देखें, प्रिज्म से गुजरने पर साथियों प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो बैगनी रंग। सबसे कम रहेगा तो लाल रंग। अगला सवाल देखें, कहता है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, तो अधातु है ब्रोमीन। अगर तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु तो हो जाएगा पारा। कमरे के ताप पर वाली बात होगा साथियों तो हो जाएगा गैलियम धातु। कहता है मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके अलॉय होते हैं? तो साथियों मुद्रण धातु में जो है ये बने होते हैं, तो ये होते हैं सीसा और एंटीमनी का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है साथियों गलनांक सबसे कम किसका होगा? तो पारा का। अगला सवाल देखें, कहता है बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? तो बेयर का अभिकर्मक होगा साथियों क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। अगला सवाल देखें, कांच होता है तो कांच को साथियों अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अगला सवाल, निम्न में से किस में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो शीशा की मात्रा साथियों जिसमें अधिक पाया जाएगा तो वो कौन सा होगा? तो उच्च ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन होगा जिसमें शीशा अधिक रहेगा। अगला सवाल, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है? तो हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है यह है साथियों कैडमियम, जबकि लिथियम सोडियम पोटेशियम करती है। अगला सवाल, कहता है आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्रांकलन करने के लिए किया जाता है? तो ये साथियों तेल में असंतृप्त की जो है पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? किसी भी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है साथियों न्यूक्लिक अम्ल का। अगला सवाल देखें, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो साथियों सभी प्रोटीन में जो है अनिवार्य रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है एक तरफ साथियों विटामिन दिया गया है, एक तरफ जो है उनका रासायनिक नाम दिया गया है, मैचिंग कराते हैं। तो विटामिन B1 को साथियों क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। B6 को पायराडॉक्सिन कहते हैं और B12 को साथियों साइनोकोबालामिन कहते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है विटामिन D अनिवार्य है। तो विटामिन D साथियों किन के लिए अनिवार्य है? तो ये जो अनिवार्य साथियों भोजन से कैल्शियम अवशोषण के लिए अनिवार्य है विटामिन D। अगला सवाल देखें, कहता है औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन साथियों औषधि प्रभाव विज्ञान कहलाता है। अगला सवाल देखें, कहता है तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो तंबाकू में साथियों निकोटीन पाया जाता है। अगला सवाल देखें, लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों लोहा की कमी से आपको पता है कि एनीमिया रोग या रक्त अल्पा रोग होता है, अल्परक्तता या फिर एनीमिया। तो ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए साथियों, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद कौन सा विटामिन करता है? तो संक्रमण में रोकने के लिए साथियों विटामिन ए प्रबलदायक होता है। अगला सवाल है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई साथियों विशेष रूप से महत्वपूर्ण है इसलिए कि यह जो है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया को सुचारू करते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार किया था? तो ये था साथियों राजा हरिश्चंद्र तैयार किया था, तो 1913 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो साथियों मणिपुरी जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि भांगड़ा पंजाब का है, मयूरभंज छाऊ साथियों ये झारखंड का है और चांग यानी कि ये नागालैंड का है। अगला सवाल देखें, कहता है प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस ये लिखा गया था साथियों जेन ऑस्टिन के द्वारा। अगला सवाल देखें, कहता है 1984 ये पुस्तक है साथियों, ये लिखा गया था जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। अगला सवाल देखें, कहता है कन्ना वंश की राजधानी? तो कन्ना वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा किया गया था और राजधानी इन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र में बनाया था। अगला सवाल है, कहता है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था और यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला सवाल है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकते हैं, यानी नहीं है और ना ही ऐसा कर सकते हैं। ये इनके बारे में एरियन के द्वारा साथियों कहा गया था। अगला सवाल देखें, कहता है राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित किए गए आदेश और अन्य दस्तावेज इस तरह से प्रमाणित किए जाएंगे जैसा कि निम्नलिखित द्वारा नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। तो साथियों ये राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्दिष्ट किया जाएगा, तभी ये जो है मान्य रहेगा। अगला सवाल देखें, कहता है राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांपतिक किसने नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था साथियों अकबर ने। अगला सवाल देखिए, कहता है बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। तो वर्तमान गुलजार बाग स्थित जो है गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या था? तो क्या था साथियों? तो ये था अंग्रेजी फैक्ट्री। अगला सवाल देखिए, कहता है नए सुगम्यता मानकों के लिए मसौदा दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है साथियों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो होगा साथियों ऑप्शन ई कि इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए, कहता है राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। शपथ में इनमें से कौन सा शब्द जो है कथन शामिल नहीं है? तो साथियों कहता है कि पद का ईमानदारी से निष्पादित करना, तो ये इसमें शामिल है। भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करना, ये भी है।
और संविधान और कानून की रक्षा, संरक्षण और बचाव करना ये भी है। उसके बाद कहता है कि बिना किसी भय या पक्षपात, मनोवेग या दुर्भावना के संविधान और कानून के अनुसार सभी लोगों के अधिकारों का सम्मान करेंगे। तो ये साथियों ऐसा इसमें नहीं है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? तो जमींदारी उन्मूलन कानून साथियों सर्वप्रथम बिहार में बनाया गया था। अगला सवाल है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में साथियों सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया था महामाया प्रसाद के समय में, और ये साथियों 29 जून 1968 ईस्वी को किया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है बिहार का क्षेत्रफल साथियों 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल देखिए, कहता है बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है सोमेश्वर की पहाड़ी। इनकी ऊंचाई है साथियों 879.4 मीटर। अगला सवाल देखें, कहता है बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से साथियों 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड जो है पूर्वी देशांतर के बीच है। अगला सवाल है, कहता है गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो गंगा का उत्तरी मैदान साथियों बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 56,780 वर्ग किलोमीटर पर जो है ये विस्तृत है। भीम बांध साथियों, तो भीम बांध अभ्यारण्य ये है मुंगेर में। अगला सवाल, कहता है भारत में बटाने जलाशय योजना किन दो राज्य की संयुक्त चाई परियोजना है? संयुक्त परियोजना किन दो राज्यों की है? तो यह है बिहार और झारखंड की। अगला सवाल देखें, कहता है बिहार में अफीम की खेती कहाँ की जाती है? तो अफीम की खेती साथियों मुंगेर में की जाती है। अगला सवाल है, बिहार राज्य में सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो यह है साथियों चीनी उद्योग। अगला सवाल देखें, बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला? तो जनसंख्या में पहला जिला है साथियों ये जो है पटना, और क्षेत्रफल में है पश्चिमी चंपारण। अगला सवाल देखें, कहता है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या कितना है? तो शहरी जनसंख्या की बात होगी साथियों तो यह है 11,758,016, यानी कितना जनसंख्या शहरी है। अगला सवाल है साथियों, कहता है गया शहर किस नदी के तट पर है? तो गया शहर साथियों आपको पता है कि ये किस नदी के तट पर है? फल्गु नदी के तट पर है, जहाँ पर कि गौतम बुद्ध को साथियों इसी नदी के किनारे जो है पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल देखें, कहता है बिहार के पटना में क्या स्थित नहीं है? तो पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है, तारामंडल पटना में है, ईसाई गिरिजाघर एवं पश्चिमी दरवाज़ा भी पटना में है, जबकि रोपवे साथियों ये पटना में नहीं है बल्कि यह है राजगीर में। रोपवे है साथियों राजगीर में। तो अगला सवाल देखिए साथियों, भारत ने किस वर्ष तक रेबीज का उन्मूलन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया? तो साथियों 2030 तक जो है रेबीज मुक्त किया जाएगा। तो ऐसा होगा ऑप्शन नंबर ई की, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार साथियों वर्ष 2021 के लिए दिया गया था। तो ये था नीलमणि फुकन, इसको 2021 के लिए। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार साथियों दिया गया था दामोदर मौजे को 2022 ईस्वी के लिए। तो इसे था 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आपका बी आंसर होगा। अगला सवाल देखें, कहता है किस देश ने अपने आपको साल 2027 तक जो है धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? तो ऐसा साथियों घोषणा किया है न्यूजीलैंड ने किया है। तो ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, कहता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ये साथियों कहता है इसके बारे में ये क्या है? तो ये क्या है साथियों? तो ये है एक अंतर सरकारी संगठन। अगला सवाल देखें, कहता है सी इज ए चेंज मेकर किससे संबंधित है? सी इज ए चेंज मेकर ये साथियों संबंधित जो है ये है महिलाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए एक पहल है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें, कहता है पुनीत सागर अभियान भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जा रहा है? पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो साथियों एनसीसी के द्वारा चलाया गया था, नेशनल कैडेट कोर के द्वारा चलाया जा रहा है, स्थापना 1948 में।
कहता है निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में तेंदुआ और हाइना को कॉलर आईडी लगाए जाने के निर्णय हुआ है? तो साथियों कॉलर आईडी लगाया जाएगा, तो यह है कुन्नो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में है, कुनो पालमपुर नेशनल पार्क। अगला सवाल देखें, कहता है भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई है? तो कहाँ पर स्थापित की गई है साथियों? तो यह है विशाखापट्टनम के पास सिम्हाद्री में। अगला सवाल देखें, कहता है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोहों में अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम का नाम निम्नलिखित में से किस विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह है साथियों रंपा विद्रोह के में जो है जुड़ा हुआ है। अगला सवाल देखिए, कहता है लीना नायर हैं, तो लीना नायर साथियों क्या है? तो ये है आपका एक फ्रेंच कंपनी शेनेल की जो है ग्लोबल CEO। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है किस देश की सरकार ने ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर को संवेदनशील जीव घोषित किया है? तो ये देश कहता है कौन सा देश घोषित किया है? तो ये किया गया था साथियों ब्रिटेन के द्वारा, यानी कि UK के द्वारा ये घोषित किया गया है। तो ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। जबकि साथियों ये जो है प्लेटिपस के लिए अभ्यारण्य जो है ऑस्ट्रेलिया बनाया जा रहा है। अगला सवाल है कि क्या है टै सुका? ये साथियों कहता है सची केरम, ये क्या है? तो साथियों ये जो है एक प्रकार से कहता है क्या है? तो ये एक नया जो है समुद्री सरीसृप है। अगला सवाल देखिए, कहता है पूर्वोत्तर भारत का पहला पायलट ट्रेनिंग स्कूल लीलाबाड़ी एयरपोर्ट पर खोलने का निर्णय हुआ। तो ये जो है साथियों लीलाबाड़ी एयरपोर्ट कहता है किस राज्य में है? तो लीलाबाड़ी एयरपोर्ट साथियों ये जो है भारत के असम राज्य में है, असम के साथियों लखीमपुर में है। तो ऑप्शन होगा ई कि इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, कहता है बारबाडोस कहाँ स्थित है? तो बारबाडोस साथियों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है दक्षिण पूर्वी कैरिबियाई सागर में। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है पावर योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पावर योजना साथियों कहता है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा। अगला सवाल देखें, कहता है नीति आयोग ने किस देश के साथ जो है साझेदारी एवं SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी करता है? किस देश के सहयोग से? तो ये साथियों सहयोग लेता है किससे? तो ये है जर्मनी के सहयोग से जारी करता है SDG इंडेक्स। तो साथियों होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। अगला सवाल देखें, कहता है भारत में ग्लासगो में COP26 का आयोजन हुआ था। तो कहता है इसमें अमृत पोर्टल लॉन्च किया था। तो अमृत पोर्टल साथियों क्या है? तो अमृत पोर्टल साथियों आपको पता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EV पर जो है दिया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें यह कहा गया है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, यानी कि पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न अपराध के लिए त्वचा से त्वचा संपर्क आवश्यक है। तो ये साथियों इन्हें जो है किसी ने खारिज कर दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट किया था। तो ये साथियों बॉम्बई हाई कोर्ट के द्वारा जो है ये निर्णय दिया गया था। तो ऑप्शन बी होगा। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।